देखिए रोजाना सुबह 6 बजे अलिफ टाइम सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। अमेरिका के और अच्छे दिन आने बाकी। जीत के बाद ओबामा ने किया देश की जनता का धन्यवाद। बोले देश की बेहतरी के लिए मिलकर करेंगे काम। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे गडकरी को मिली संजीवनी। देर शाम बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में पार्टी ने अध्यक्ष पर जताया भरोसा। यूपी में जारी पुलिस की दबंगई। कानपुर में पुलिस की लापरवाही से तंग आकर युवक ने थाने में की खुदकुशी की कोशिश। और भारतीय टीम के सिलेक्शन पर उठे सवाल। अनफिट खिलाड़ियों को टीम में चुने जाने के बाद बवाल। इंग्लैंड के खिलाफ 15 नवंबर से होनी है टेस्ट सीरीज। चार साल पहले जब डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बराक ओबामा पहली बार राष्ट्रपति पद के लिए नामांकित हुए थे, तब उन्हें अश्वेतों के अधिकार के लिए लड़ने वाले मार्टिन लूथर का उत्तराधिकारी के तौर पर प्रचारित किया गया था। उस वक्त उनके सामने कई चुनौतियां मुंह बाए खड़ी थी। अमेरिका को आर्थिक संकट से उबारना, आतंकवाद के खिलाफ उसकी जंग का निर्णायक अंत करना और अमेरिका को बेरोजगारी के अभूतपूर्व संकट से उबारना। और इन सभी का जवाब ओबामा ने यस वी कैन डू इट के जुमले के साथ दिया था। अब ओबामा एक बार फिर व्हाइट हाउस में पहुंच चुके हैं और इस बार उनका नारा है यस वी हैव डन। नमस्कार, मैं हूं वंदना चंदेल। आप देख रहे हैं सियासत, और सियासत में आज हम अगले आधे घंटे के दौरान ओबामा के वी कैन और वी हैव डू इट के 4 साल के सफर पर एक नजर डालेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति की रेस में बराक ओबामा ने एक बार फिर बाजी मार ली है। ओबामा ने मिट रोमनी को व्हाइट हाउस की रेस में हरा दिया है। सीएनएन के मुताबिक ओबामा को 303 वोट और मिट रोमनी को 206 वोट मिले हैं। अमेरिका में ओबामा की जीत पर जश्न का माहौल है। गौरतलब है कि जैसे ही ओहायो के नतीजे ओबामा के पक्ष में आए, वैसे ही उनकी जीत की घोषणा कर दी गई। ये जश्न है जीत का, जीत ओबामा की। वही बराक ओबामा जिसने साल 2008 में इतिहास रचा था। 4 साल पहले अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बनने के बाद एक बार फिर ओबामा ने उसी इतिहास को दोहराया है। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर अपने विरोधी रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार मिट रोमनी को उन्होंने कहीं पीछे छोड़ दिया। अमेरिका के किसी भी प्रांत में जब किसी उम्मीदवार को ज्यादा वोट मिलते हैं तो उस प्रांत के सारे वोट उसी उम्मीदवार की झोली में चले जाते हैं। जैसे ही अमेरिकी मीडिया ने ओहायो शहर के इलेक्टोरल वोट अमेरिका को मिलने की खबर दिखाई, ओबामा ने व्हाइट हाउस की ये रेस जीत ली, क्योंकि वो जीत के लिए जरूरी 270 का आंकड़ा पार कर चुके थे। 51 साल के ओबामा ने 303 इलेक्टोरल वोट हासिल किए, जबकि रोमनी के खाते में 203 वोट गए। नतीजों का ऐलान होने के बाद रिपब्लिकन कैंडिडेट मिट रोमनी ने बॉस्टन में अपनी हार स्वीकार की, साथ ही ओबामा को जीत की बधाई भी दी। We look to our teachers and professors. We count on you not just to teach, but to inspire our children with a passion for learning and discovery. We look to our pastors and priests and rabbis and counselors of all kinds to testify of the enduring principles upon which our society is built: honesty, charity, integrity, and family. We look to our parents. For in the final analysis, everything depends on the success of our homes. We look to job creators of all kinds. We're counting on you to invest, to hire, to step forward. And we look to Democrats and Republicans in government at all levels to put the people before the politics. I believe in America. I believe in the people of America. जीत के बाद तालियों की गड़गड़ाहट और प्रशंसकों के शोर के बीच ओबामा ने अपना भाषण दिया। More than 200 years after a former colony won the right to determine its own destiny,
the task of perfecting our union moves forward. It moves forward because of you. It moves forward because you reaffirmed the spirit that has triumphed over war and depression, the spirit that has lifted this country from the depths of despair to the great heights of hope, the belief that while each of us will pursue our own individual dreams, we are an American family and we rise or fall together as one nation and as one people. Tonight, in this election, you, the American people, reminded us that while our road has been hard, while our journey has been long, we have picked ourselves up. We have fought our way back. And we know in our hearts that for the United States of America, the best is yet to come. सबसे ताकतवर मुल्क के सबसे ताकतवर शख्स बन चुके ओबामा के समर्थक जश्न मना रहे हैं, जो लाजमी भी है क्योंकि ओबामा ने इतिहास रचा है। 4 साल पहले भी और अब भी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ओबामा दूसरे डेमोक्रेटिक हैं, जिन्होंने बतौर राष्ट्रपति दूसरा कार्यकाल हासिल किया है। साथ ही न्यू अमेरिका का जुमला देकर अपने आत्मविश्वास को भी बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। और इस वक्त ओबामा की जीत को लेकर अमेरिका में बेशक जश्न का माहौल है। बहुत खुशी लोग जाहिर कर रहे हैं उनकी जीत को लेकर। मिट रोमनी जो कि अपोजिशन के कैंडिडेट थे, उन्होंने भी बधाई दी है ओबामा को। लेकिन भारत के लिए ये कितनी अच्छी या बुरी खबर है, ये बताने के लिए फिलहाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिटायर्ड मेजर जनरल आर.के. अरोड़ा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका चैनल 1 न्यूज पर। मेहरबान जी। अरोड़ा जी, क्या कहेंगे आप? रक्षा मामलों के बारे में आपको ज्यादा जानकारी है, अनुभव है आपको इस बारे में। अमेरिका में ओबामा की ये दूसरी बड़ी जीत है। राष्ट्रपति पद पर अब वो एक बार फिर से नई पारी जो है उसकी शुरुआत करेंगे। भारत और अमेरिका के संबंधों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कितना पॉजिटिव या नेगेटिव है भारत के लिए? देखिए, इसमें रक्षा को, हमारे डिफेंस के बारे में अगर सोचा जाए जी, तो इसका इफेक्ट ये हो सकता है कि सबको मालूम है ओबामा ने अमेरिका में डिफेंस बजट में कटौती की है जी, और वो अफगानिस्तान से भी फोर्सेस कम कर रहे हैं जी। और जो इंडिया का रोल अब इस एरिया में, साउथ एशिया में ज्यादा बढ़ेगा जी। और वो आपने ये भी देखा है कि एशिया पैसिफिक में इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया को बढ़ावा देना चाहते हैं, आगे करना चाहते हैं जी। खुल्लम खुल्ला तो नहीं बोल रहे हैं, मगर ये सब चाइना के खिलाफ स्टेप्स लिए जा रहे हैं। सो इसका मतलब ये है कि इनकी प्रेसिडेंसी के दौरान जी, इंडिया को अमेरिका की तरफ से काफी सपोर्ट मिलेगा, जैसे कहते हैं, टू एक्सरसाइज इटसेल्फ एज अ रीजनल पावर। जी जी जी, बिल्कुल। मेजर अरोड़ा, क्योंकि आपने जिक्र किया कि ये ओबामा का जो दूसरी बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतना है वो भारत के पक्ष में होगा, ऐसी उम्मीद आप जता रहे हैं। फॉरेन पॉलिसीज की अगर अमेरिका की बात करें, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में खासकर बात करें, तो क्या और एस्पेक्ट हैं जिन पर अमेरिका ज्यादा जोर देगा इंडिया को लेकर? ओबामा की फिलॉसफी के हिसाब से उनकी जो टैक्टिक्स रही है, उनकी जो पॉलिटिक्स रही है, उनकी जो कूटनीतिक रिलेशंस रहे हैं भारत के साथ, उस संदर्भ में आप हमें बताएं कि भारत के लिए किस किस चीज में, किस किस क्षेत्र में ये ज्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाला है? देखिए, मैं तो रक्षा संबंधों के बारे में बता सकता हूँ जी, और इसमें ये अच्छी खबर है भारत के लिए, क्योंकि पिछले 1 साल में जितना डिफेंस कोऑपरेशन हुआ है जी, अमेरिका के साथ, इससे पहले नहीं हुआ था। और ओबामा की पॉलिसीज प्रो इंडियन है। हालांकि ये सबको मालूम है कि वो एंटी आउटसोर्सिंग है, तो आईटी इंडस्ट्री के लिए शायद इतनी अच्छी खबर नहीं है जी। मगर डिफेंस को अगर लिया जाए तो जो संबंध हैं काफी बढ़ेंगे और इसके साथ हमें रशिया के साथ जी, संबंधों में जो इफेक्ट होगा इसका गवर्नमेंट को मैनेजमेंट करना पड़ेगा।
बिल्कुल, तो इसका गवर्नमेंट को मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और जिस तरीके से आप कह रहे हैं उसका लग रहा है कि डिफेंस के एस्पेक्ट को अगर देखें, डिफेंस के फील्ड को अगर देखें, उस रील्म को अगर देखें, तो ये बेनिफिशियल होगा। ओबामा का सेकंड टर्म जो है वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इस संदर्भ में कम से कम बेनिफिशियल नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेजर अरोड़ा इस बातचीत के लिए। तो ओबामा और भारत के संबंध किस तरीके के रहेंगे, या फिर पिछली पारी में जो रहा, इस पारी में क्या कुछ चेंज होगा, इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमरिंदर राय जी। अमरिंदर जी, क्या होगा अगर ओबामा अपनी सेकंड प्रेसिडेंशियल पारी खेल रहे हैं और भारत जिस तरीके से एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, दोनों के बीच के रिलेशंस की बात करें, क्या कुछ प्लस माइनस हो सकता है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में? देखिए, जैसा जनरल अरोड़ा ने बताया जी कि भारत अमेरिका के लिए इस वक्त काफ़ी महत्वपूर्ण है। चीन इस पूरे क्षेत्र में अपना दबदबा कायम करना चाहता है जी, और उसके दबदबे को कोई रोक नहीं पाएगा। तो इसलिए चाहता है अमेरिका कि भारत को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग किया जाए, ताकि चीन के मुकाबले भारत को खड़ा किया जा सके। जी जी, पिछले कुछ अरसे में अमरिंदर राय जी, आपने देखा होगा ओबामा टीम, ओबामा जो है उसकी एक अलग फॉरेन पॉलिसी है इंडिया को लेकर। इंडिया को वो जिस तरीके से ट्रीट करते हैं वो शायद दूसरे देशों से कुछ अलग है, बाकी यूरोपियन कंट्रीज से या बाकी एशियन कॉन्टिनेंट में जो कंट्रीज आती हैं उनसे काफी हद तक अलग है। इस बार आपको लगता है कि इस बार जो सेकंड पारी होगी उसमें क्या चीजें हैं इंडिया के साथ जिन्हें वो फोकस करेंगे, चाहे वो बिजनेस का एस्पेक्ट हो, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एस्पेक्ट हो, या जो बेसिक चीजें हैं जैसे हमने डिफेंस का जिक्र किया, जो अपनी लीगल टर्म्स है, पॉलिटिकल टर्म्स जो है, किस हद तक किस चीज को इन्फ्लुएंस करेंगे ओबामा इस सेकंड पारी में? देखिए, अमेरिका की नज़र में भारत एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है, साथ ही एक बड़ा व्यापारिक सेंटर बन के भी उभर रहा है जी। यहाँ एक बहुत बड़ा बाजार है, मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा एक रूप ले चुका है, और इस नज़रिए से अमेरिका के लिए भारत और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ यह है कि अमेरिका में मंदी का दौर आया हुआ था और वो धीरे धीरे उस मंदी से उबर रहे हैं। इसके लिए भी उनको चाहिए कि बहुत सारे बाजार हों, वो बाजार भारत में उपलब्ध है जी। तो ओबामा जैसे अपनी चुनाव के दौरान भी उन्होंने आउटसोर्सिंग को लेकर के कहा कि आउटसोर्सिंग हम जो है नहीं कराएंगे, अपने ही लोगों को रोजगार देंगे, बाहर के लोगों को रोजगार नहीं देंगे। तो जो आईटी सेक्टर है खास करके हिंदुस्तान का, जो बेंगलोर और दूसरे शहरों में फैला हुआ है, वो यहाँ बुरी तरीके से प्रभावित होगा। दूसरे, ओबामा कुछ खेती से जुड़ी चीजें हैं, कुछ उत्पादन ऐसे हैं, उनमें चाहेंगे कि भारत जो है और ज्यादा रियायत बरते ताकि उनका माल, अमेरिका का माल यहाँ जो है ज्यादा से ज्यादा खप सके। तो ये मुझे लगता है कि वो अपने लिए जगह बनाएंगे ज्यादा, भारत के लिए उसमें लाभ हो जाए तो एक अलग बात है, वरना अमेरिका का लाभ महत्वपूर्ण होगा उनकी नजर में। बिल्कुल, और अब क्योंकि ये ओबामा की दूसरी पारी है, जाहिर तौर से अमेरिका के जो लोग हैं उन्होंने विश्वास जताया है उनकी फिलॉसफी में, उनकी टैक्टिक्स में, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है कंट्री को आगे बढ़ाने को लेकर, जो विजन है टीम ओबामा का, उसको सपोर्ट किया है अमेरिकन ने। इस जीत के सीधे तौर पर यही मायने हैं। अब क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिका पिछले कुछ समय में रिसेशन से गुजरा है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन ने भी वहां पर अपना प्रभाव दिखाया है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा नजर आई, तमाम चुनौतियां नजर आई, टेररिज्म एक बड़ा मुद्दा रहा है जिसको लेकर अमेरिका ने कई बार अटैकिंग जो अपना फेज है वो भी दिखाया। फिलहाल अब सेकंड पारी में आप क्या समझते हैं, क्या कुछ चुनौतियां हो सकती हैं ओबामा के आगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ओबामा का सेकंड जो ये दौर होगा वो पिछले जो उन्होंने वादे किए थे उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे। जैसे पीछे उन्होंने वादा किया था कि हम बेरोजगारों को रोजगार ज्यादा से ज्यादा मुहैया कराएंगे, वो रोजगार वो मुहैया करा नहीं पाए। इस बार उनकी ये कोशिश होगी कि जो लोग बेरोजगार हैं उनको काम के अवसर ज्यादा से ज्यादा दिए जाएं। तो उसी के चलते आउटसोर्सिंग के खिलाफ उन्होंने वकालत की, और वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा काम अमेरिका में ही कराए जाएं ताकि हमारी जो बेरोजगारों की फौज है 8-9% के हिसाब से इस समय मौजूद है, उसमें कमी लाई जा सके। जी। अमरिंदर राय जी, क्या ओबामा की इस सेकंड इनिंग से भारत को इकोनॉमिक तरीके से सपोर्ट मिलेगा या नहीं, उसमें कोई इजाफा होगा या नहीं? जैसे आपने जिक्र किया कि आईटी सेक्टर जो है वो शायद इसके चलते इन्फ्लुएंस हो, और अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर से बहुत अच्छी खबर नहीं होगी, क्योंकि आईटी सेक्टर जो फिलहाल इंडिया में डेवलप हुआ है वो हैदराबाद को आप आईटी हब कीजिए, दिल्ली को कहिए, बेंगलोर को कहिए, या एनसीआर का जो एरिया है भारत में इसे कहिए,
ये तमाम मल्टीनेशनल कंपनीज जो है आईटी सेक्टर की, ये विदेशी कंपनीज है ज्यादातर, और एफडीआई को बेशक हमने अब इजाजत भी दी है, सरकार ने मंजूरी भी दे दी है, उसके बाद भी लगता है कि ये सेक्टर प्रभावित होगा। लेकिन क्या जो इकोनॉमिक रिलेशन है, जहां पर हम सैन्य सहायता की बात कर रहे हैं, जहां पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अमेरिका का और पावरफुल सपोर्ट जो है वो हमें मिले, ताकि जो हमारे अपने कॉन्टिनेंट में जो बनते बिगड़ते समीकरण है हमारे पड़ोसियों के साथ, उसमें हम प्रभावी रहें, तो क्या इस एंगल से ओबामा हेल्पफुल साबित होंगे इंडिया के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत ही गंभीर मामला है और इसमें हिंदुस्तान सरकार को बहुत संभल के चलना चाहिए। अभी जैसे एफडीआई वाले मामले का आपने जिक्र किया, तो एफडीआई में इस देश में बड़ा विरोध हो रहा है। विपक्ष पूरा का पूरा मानता है कि एफडीआई से भारत सरकार और यहाँ के लोगों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, लेकिन कुछ लोग तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि ये पूरा का पूरा फैसला अमेरिका के ही दबाव में किया जा रहा है। तो आगे आने वाले समय में अमेरिका एफडीआई जैसे और भी बहुत सारे मसलों को लेकर दबाव बनाएगा कि आप उनके व्यापार के लिहाज से अपना मार्केट खोलिए। अभी पेंशन वाले मामले में इन्होंने ये किया, इंश्योरेंस में सेक्टर में जो है खुली छूट दी है विदेशी कंपनियों को आने का। तो ये सब जो है देखना होगा, परखना पड़ेगा कि ये भारत को नुकसान पहुंचता है इससे कि फायदा पहुंचेगा। गवर्नमेंट तो ये जरूर दावा कर रही है कि नहीं, इससे भारत को जो फायदा पहुंचेगा, लेकिन लोगों की आशंकाएं सरकार के दावों से कहीं बहुत ज्यादा बड़ी हैं। बिल्कुल, लोगों की जो उम्मीदें हैं वो दावों से कहीं ज्यादा बड़ी हैं। इन उम्मीदों पर खरा उतरना भी एक बड़ी चुनौती है, और ओबामा ऐसा कर पाते हैं अपनी सेकेंड इनिंग में या नहीं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। सिर्फ भारत के साथ ही नहीं, बल्कि भारत के जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ भी अगर ओबामा की इस सेकेंड इनिंग को देखें तो किस तरीके के टर्म्स रहने की उम्मीद है? देखिए, ऐसा है कि हमारा सबसे नज़दीकी और थोड़ा सा रिश्तों के में खट्टे मीठे का देखें तो पाकिस्तान पड़ता है। ओबामा की जो पाकिस्तान पॉलिसी है वो पाकिस्तान को कसना तो चाहते हैं, लेकिन उसे एक छूट भी देना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने आतंकवाद के मुद्दे पर उन्हें हर तरह से सपोर्ट किया है। उन्होंने लादेन को अमेरिका ने लादेन को पाकिस्तान में मार गिराया जी। उस दौरान पाकिस्तान ने विरोध जरूर जताया, लेकिन ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे अमेरिका नाराज हो। जी, अमरेंद्र राय जी, आपको फिलहाल यहाँ पर रोकना चाहेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर टी बख्शी साहब जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर उनसे बातचीत करेंगे। बख्शी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल वन न्यूज पर। थैंक यू जी। बख्शी जी, आप भी जानते हैं ओबामा को बहुत बहुत मुबारकबाद इस वक्त दी जा रही है। सेकेंड इनिंग संभालेंगे बतौर प्रेसिडेंट अब वो अमेरिका की। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कितना हेल्पफुल, कितना पॉजिटिव या नेगेटिव होगा उनका ये सेकेंड इनिंग संभालना? देखिए, पिछले जो 4-5 साल में आपने देखा है कि भारत अमेरिका का जो रिलेशनशिप था वो बहुत बहुत अधिक अग्रसर हुआ था अच्छे दौर की तरफ जी। और अनेकों चीजें कदम उठाए गए, पर रक्षा के दृष्टि से जो कि 1998-99 के टाइम में रिलेशनशिप था उसमें बहुत सुधार आ गया था और जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज हो रही थी। वो भारत की तरफ उनका रवैया इतना एकदम से जिसको कहते हैं उनका दृष्टिकोण एक सहायक, एक दोस्त का हो गया। खासकर अगर आप चीन को मद्देनजर रखते हैं तो एक बहुत बड़ा बैलेंसिंग फैक्टर है। तो इस जीत के साथ में ये है कि जो भी हमने कदम उठाए, जो भी मेहनत करी है, फॉरेन पॉलिसीज वगैरह जो डेवलप हुई हैं अमेरिका को नजर में रखते हुए, वो अब कर आगे और अग्रसर होंगी। अगर रोमनी आ जाते तो फिर बात दूसरी हो जाती। तो ये एक किस्म से आप मानिए कि जैसे कि रिले रेस में आपको बेटन टाइम पे मिल गया है और आप आगे और बढ़ रहे हैं। तो हमारे लिए, भारत के लिए दृष्टिकोण रक्षा की तरफ से देखा जाए तो एक बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि अमेरिका ने बहुत सारे हमारे साथ व्यापार किए हैं। 3-4 बिलियन का डॉलर का व्यापार हो चुका है डिफेंस को लेकर ही, और आगे चलने वाला है। भारत को बहुत फायदा उठाने वाले हैं भारत अमेरिका के संदर्भ में और इस डिफेंस रिलेशंस के विषय में। तो सब कुछ देखते हुए मैं ये कहूंगा कि ये एक बहुत अच्छा हुआ है भारत और अमेरिका की रिश्ते। बहुत अच्छा हुआ है कि ओबामा सेकंड टर्म भी जीत गए हैं बतौर प्रेसिडेंट, और भारत के लिए ये बड़ा पॉजिटिव सिंबल है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो भारत इकोनॉमिकली भी, डिफेंस सेक्टर में भी, और चाइना को लेकर जो एक मिड टर्म पोजीशन बनी रहती है दोनों कंट्रीज के बीच में, उसे भी कहीं ना कहीं बड़ा सपोर्टिव फील करेगा अगर अमेरिका का उसे साथ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका टी बख्शी साहब, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
तो जैसे ही ओबामा की जीत की खबर मिली, सबके चेहरों पर खुशी नजर आ रही थी, जश्न का माहौल था और अपनी इस जीत में बहुत खूब तरीके से उन्होंने अमेरिका की जनता को धन्यवाद किया। क्या कुछ कहा अपने विनिंग स्पीच में उन्होंने, वो फिलहाल आपको सुनवाते हैं। Thank every American who participated in this election, whether you voted for the very first time or waited in line for a very long time. By the way, we have to fix that. Whether you pounded the pavement or picked up the phone. Whether you held an Obama sign or a Romney sign, you made your voice heard, and you made a difference. I just spoke with Governor Romney, and I congratulated him and Paul Ryan on a hard-fought campaign. In the weeks ahead, I also look forward to sitting down with Governor Romney to talk about where we can work together to move this country forward. I want to thank my friend and partner of the last 4 years, America's happy warrior, the best vice president anybody could ever hope for, Joe Biden. And I wouldn't be the man I am today without the woman who agreed to marry me 20 years ago. Let me say this publicly. Michelle, I have never loved you more. I have never been prouder to watch the rest of America fall in love with you too, as our nation's First Lady. No matter what you do or where you go from here, you will carry the memory of the history we made together. And you will have the lifelong appreciation of a grateful president. Thank you for believing all the way, through every hill, through every valley. You lifted me up the whole way, and I will always be grateful for everything that you've done and all the incredible work that you've put in. I know that political campaigns can sometimes seem small, even silly. And that provides plenty of fodder for the cynics who tell us that politics is nothing more than a contest of egos. Democracy in a nation of 300 million can be noisy and messy and complicated. We have our own opinions. Each of us has deeply held beliefs. And when we go through tough times, when we make big decisions as a country, it necessarily stirs passions, stirs up controversy. That won't change after tonight, and it shouldn't. These arguments we have are a mark of our liberty. And we can never forget that as we speak, people in distant nations are risking their lives right now just for a chance to argue about the issues that matter. The chance to cast their ballots like we did today. तो ओबामा ने बहुत कुछ कहा। उन्होंने मिशेल के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि जो उनकी पत्नी है मिशेल, उन्होंने उनका बहुत साथ दिया। अपनी टीम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 4 साल तक जिस टीम ने उनके साथ काम किया, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग सेक्टर में, बेहतरीन टीम उनके पास है। उन्होंने ये दावा भी किया। साथ ही उन्होंने अमेरिका के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि बेहतर यही है कि मिल के काम किया जाए। अगर मिल के काम किया जाएगा तो अमेरिका की तरक्की निश्चित तौर पर होगी। लेकिन अमेरिका की इस तरक्की के साथ भारत की तरक्की कितनी जुड़ी हुई है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ लगातार स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमरिंदर राय जी। अमरिंदर जी, हम चर्चा कर रहे हैं इसी बात को लेकर कि भारत और अमेरिका के संबंधों के लिए कितना बेहतर है ओबामा का दूसरी बार राष्ट्रपति पद पर बरकरार रहना। और जिस तरीके से हमने अपने कई मेहमानों से बात भी की,
उन जाहिर तौर से आपने भी ये बात एक्सेप्ट की है कि पार्शियली अगर देखा जाए डिफेंस के सेक्टर में अगर देखा जाए खास करके, क्योंकि चाइना और भारत में कहीं ना कहीं एक स्ट्रेचिंग चीज जो है वो हमेशा दिखती है। दोनों में ऐसा लगता है कि पोलिंग अपार्ट वाली सिचुएशन है, चाहे वहां का पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे वहां का इकोनॉमिक सिस्टम हो, चाहे इंडियंस और चाइनीज पॉलिटिकल फिलोसफी के थॉट हो, बड़ा अंतर है। और ये अंतर जो है वो हमारी तरफ से कम करने की कोशिश जरूर की जाती रही है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रभावी ये कोशिशें नहीं रही। और अमेरिका ऐसे में अगर हमारे साथ है तो जाहिर तौर पर एशियन कॉन्टिनेंट में भारत की अपनी जो पावर है वो बढ़ेगी। फिलहाल वक्त बहुत कम है, आपसे एक आखिरी सवाल जरूर जानना चाहेंगे। ओबामा की जो दूसरी जीत है, अमेरिकी जो है वो जाहिर तौर पर उन्हें सपोर्ट करें, लेकिन अंतर मिट रोमनी और ओबामा के बीच में बहुत कम रहा। क्या चीज वो पॉजिटिव चीजें हैं जिनको लेकर अमेरिकी जनता इतने बड़े स्तर पर उनके पक्ष में आई है? देखिए, अमेरिकी जनता जो है रोमनी को पसंद तो कर रही थी जी, लेकिन ओबामा को वो भुला नहीं पाई जी। ओबामा पिछले दौर में जब चुनाव लड़े थे तो कहीं से मैंने उनके सामने कोई टिक नहीं पा रहा था। इस बार भी जो मुश्किल से 2% वोट कम हुए उनके, उन्होंने अपनी लोकप्रियता बरकरार रखी। इससे विपरीत परिस्थिति के बावजूद कि उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पाए, लेकिन लोगों को ये लगा कि ओबामा जो है जो कह रहे हैं वो सच्चे दिल से कह रहे हैं। वो वादा पूरा करने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन हालात ऐसे नहीं थे कि वो पूरा कर पाते। अगर उन्हें 4 साल का मौका और मिले तो शायद वो अपने वादे पूरे कर पाएंगे, और उनकी कोशिशें लगातार जारी थी। उन्होंने इंटरनेशनल अफेयर्स को लेकर के जिस तरह से कहा, जैसे सैनिक मारे जा रहे थे अमेरिका के, उन्होंने कहा कि भाई ये युद्ध खत्म करना चाहिए। इराक से उन्होंने जो है वापसी की, 2014 तक का टारगेट दिया है अफगानिस्तान से कि वो वहां से हट जाएंगे। तो ये सब चीजें लोगों को लगा कि नहीं, ओबामा जो है हमारे लोगों के बारे में, हमारे अपने लोगों के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं और ज्यादा सेंसिटिव हैं। तो इन चीजों ने काफी निर्णायक भूमिका निभाई है। बिल्कुल, तो शायद ओबामा की यही सिंप्लिसिटी और उनकी जो सीधी सरल बातें हैं जिन पर वो अमल में लाने की पूरी कोशिश भी करते हैं, और कई बातें उन्होंने अमेरिकी जनता के सामने जो कही थी उन्हें पूरी भी की, ये पूरी तरीके से उनके पक्ष में रही। और जैसा अमरिंदर जी ने भी कहा कि लोकप्रियता को घटने नहीं दिया उन्होंने। जिस प्यार के साथ, जिस सम्मान के साथ लोगों ने उन्हें पहला मौका दिया, उसी के साथ दूसरा मौका भी दिया। और इसलिए शायद ओबामा ये कहते आए हैं कि अमेरिकी जनता का हमेशा आभार रहेगा उन्हें ये दूसरा मौका देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अमरिंदर जी आपका फिलहाल इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। चोरी हो या डकैती, लूट हो या फिरौती, बलात्कार हो या हत्या, या फिर हो आत्महत्या, पुलिसिया फाइलों में दबी हर वारदात की होगी निगहबानी, क्योंकि हर जुर्म की होती है एक कहानी। देखिए जुर्म की दास्तां रात 11 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। तालीम, रोजगार, तरबियत, तहजीब, सियासत और सकाफत, हम दिखाते हैं सारे मनाजिर। हमारी खास पेशकश मंजरनामा, रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर।